Hey everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. And आज की इस YouTube वीडियो में हम एक क्यू कार्ड का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो सितंबर टू दिसंबर 2023 के क्यू कार्ड में से लिया गया है। एंड मैं आपके साथ इसका एक सैम्पल आंसर शेयर करूंगी जो 8+ बैंड का होगा एंड इसके फॉलोअप्स क्वेश्चन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक पे। क्यू टॉपिक है डिस्क्राइब एन एडवेंचर यू वुड लाइक टू गो ऑन। यू शुड से विद whom do you want to go, when do you want to go and what do you do एंड व्हाट डू यू वांट टू डू। कि किसी एडवेंचर के बारे में बताना है जो आप ट्राई करना चाहते हैं या जिस पे आप जाना चाहते हैं। एंड इसके सपोर्टिंग क्वेश्चंस क्या हैं। विद होम डू यू वांट टू गो, आप किसके साथ जाना चाहते हैं। व्हेन डू यू वांट टू गो, कब जाना चाहते हैं। एंड व्हाट डू यू डू, एंड आप क्या करना चाहते हैं वहां जाके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द आइडिया ऑफ ट्रैकिंग थ्रू द हिमालय, स्पेशली द एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक इन नेपाल। कहता है कि मैं ऑलवेज फैसिनेटेड रहता हूँ ये बारे में सोच के कि मैं ट्रैकिंग करूंगा हिमालयस पे, स्पेशली किस पे, जो नेपाल का बेस कैंप ट्रैक है वहां पे। द ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप एंड द रिच कल्चरल एक्सपीरियंसेस एंड फिजिकल चैलेंज आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ एन एडवेंचर दैट आई बिलीव वुड बी लाइफ चैलेंजिंग। जो उसके ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप्स हैं, रिच कल्चरल एक्सपीरियंसेस हैं एंड फिजिकल चैलेंजेस हैं, जो इसके मेन कंपोनेंट्स है जिसकी वजह से मैं इस एडवेंचर को करना चाहता हूँ। आई वुड लव टू एम्बार्क ऑन दिस जर्नी विद माई क्लोजेस्ट फ्रेंड। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना चाहता हूँ, स्पेशली दोज हु शेयर अ लव फॉर नेचर एंड अ यस फॉर चैलेंजेस। एंड जो नेचर लविंग है एंड चैलेंजेस को फेस करना है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना उन्हें अच्छा लगता है। आई बिलीव एडवेंचर्स आर इवन मोर मेमोरेबल व्हेन शेयर्ड विद पीपल यू बॉन्ड विद। कहते हैं कि एडवेंचर्स, मैं मानता हूँ कि एडवेंचर और ज़्यादा मेमोरेबल हो जाते हैं जब हम अपने बॉन्ड या अपने एज ग्रुप के पीपल के साथ उसे शेयर करते हैं। एक्सपीरियंसिंग द हाई एंड लोज, पुशिंग आवर लिमिट्स एंड सपोर्टिंग ईच अदर थ्रू द ट्रैक वुड अनडाउटली स्ट्रेंथन आवर फ्रेंडशिप। जो हाइज एंड अप्स एंड डाउन्स हम फेस करेंगे या लिमिट्स जो होगी या सपोर्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करना ट्रैकिंग के टाइम पे, ये अनडाउटली बिना किसी शक के ये क्या करती है, हमारी फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग करती हैं। आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू बी अकम्पाइंड बाय अ लोकल गाइड। मैं ऑल्सो एक कंपनी करना चाहता हूँ एक लोकल गाइड के साथ, हु नोज द रीजन वेल, जो वो रीन को अच्छे से जानता हो। नॉट जस्ट फॉर नेविगेशन के लिए नहीं, सिर्फ द सेफ्टी, नॉट जस्ट फॉर नेविगेशन एंड सेफ्टी, सिर्फ नेविगेशन और सेफ्टी के लिए नहीं, बट ऑल्सो टू गेन इनसाइट्स इन रीन लोकल कल्चरल ट्रेडिशंस एंड स्टोरीज। एंड बट ऑल्सो किसके लिए कि मैं कल्चर का उस रीन का लोकल कल्चर एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, ट्रेडिशंस एंड स्टोरीज जानना चाहता हूँ। नेक्स्ट, द बेस्ट टाइम टू ट्रैक टू ईवेस्ट बेस कैंप आर ड्यूरिंग द प्री मानसून सीजन। कहते हैं कि सबसे बेस्ट टाइम क्या होगा इसको कैंप को एक्सप्लोर करने का। प्री मानसून मार्च टू मई एंड पोस्ट मानसून लेट सितंबर टू नवंबर, सीजन व्हेन द स्काईज आर मोर ट्रांसपेरेंट, जब स्काई बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं एंड व्यूज आर स्पेक्टल, बहुत अच्छा व्यू आता है। आई प्रेफर गोइंग इन अक्टूबर, मैं अक्टूबर में जाना चाहता हूँ। व्हेन द वेदर इज रिलेटिवली स्टेबल, जब जो वेदर है वो स्टेबल होगा। एंड द ऑटम फ्लेज पेंट्स एंड द लैंडस्केप इन गोल्ड एंड रेड। जो लैंडस्केप है, जो सिनिक व्यू है वो बहुत अच्छा आएगा विद गोल्डन रेड कलर। अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी गोल ऑफ रीचिंग द बेस कैंप, जो मेरा प्राइमरी गोल है उस कैंप को रीच करने का, उसके अलावा आई वुड लव टू इमर्स माई सेल्फ इन द लोकल कल्चर। मैं अपने आप को लोकल कल्चर में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। द रीजन इज डॉटेड विद मोनेस्ट्रीज एंड अटेंडिंग अ प्रेयर सेशन वुड बी स्क्रीन एक्सपीरियंस। जो वहाँ का लोकल कल्चर्स होते हैं, जो लोकल डे रूटीन होती है, वह मैं उसको एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू स्पेंड टाइम इन स्पेरा। आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू स्पेंड टाइम इन शेरपा विलेजेस, अंडरस्टैंडिंग देयर वे ऑफ लाइफ एंड परहैप्स इवन partaking their डे टू डे एक्टिविटीज। कि मैं स्पेशली जो शेरपा विलेजेस हैं उनको, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहूँगा, कैसे वो उनका लाइफ स्टाइल कैसा है ये जानना चाहता हूँ। एंड जो उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ रहती हैं मैं उसको अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ। The local markets with their area of handicrafts would be a great place to pick up souvenirs। कहते हैं जो वहाँ की लोकल मार्केट है जिसमें बहुत से हैंडीक्राफ्ट सेल होते हैं, तो वो एक ग्रेट प्लेस है एक एज अ सोवेनियर्स हम लेके, सोवेनियर्स भी किसी निशानी के तौर पे अगर हम लेके जाना चाहते हो वो हैंडीक्राफ्ट्स बेस्ट हैं। लास्टली, आई वुड डॉक्यूमेंट द जर्नी। मैं इस डॉक्यूमेंट मीन्स
स्टोर हम कह सकते हैं, या मेमोराइज द जर्नी नॉट जस्ट थ्रू द फोटोग्राफ्स बट ऑल्सो बाय जर्नलाइजिंग एक्सपीरियंस। मैं कैसे इस जर्नी को मेमोराइज रखना चाहूँगा, जस्ट फोटोग्राफ्स के थ्रू नहीं बट ऑल्सो जर्नलिंग द एक्सपीरियंस को शो करके, इमोशंस को याद करके, एंड लेसन लर्न फ्रॉम दिस इनक्रेडिबल जर्नी, जो मैंने उस इनक्रेडिबल जर्नी के दौरान लिए होंगे, वो एक्सपीरियंस इमोशंस को फील करके। क्लियर? तो ये था हमारा सैम्पल आंसर। एंड नेक्स्ट इसके फॉलो अप क्वेश्चंस। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी शुड अ पर्सन हैव टू बी एबल टू टेक रिस्क। कि लोगों की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए जो रिस्क टेकिंग के एबल होते हैं। टू टेक रिस्क लेने के लिए अ पर्सन शुड हैव कॉन्फिडेंस एंड रिलायंस, कि पर्सन के पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ट्रस्ट विल अनेबल देम टू बिलीव इन देयर डिसीजन। जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, उन्हें बिलीव करने में हेल्प करता है जो उन्होंने डिसीजन लिए होते हैं। एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ, एंड उनके जो विश्वास होता है उन पे एक फेथफुल पर्सन बनाता है उन्हें। व्हेन इवन व्हेन अनसर्टेन, जब जो चीज़ें हैं वो अनस्टेबल चलती हैं। स्टेबिलिटी इंश्योर दे, स्टेबिलिटी क्या इंश्योर करती है? दे हैव अ मेंटल स्ट्रेंथ टू बाउंस बैक, कि उनके पास एक मेंटल स्ट्रेंथ है जो उन्हें बाउंस बैक करने में हेल्प करती है। लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस से वो सीखते हैं। इवन इफ थिंग्स डू नॉट गो प्लान, जब चीज़ें प्लान्ड नहीं चलती तब भी वो सीख सकते हैं जब एक पर्सन रिस्क टेकिंग होता है। एडिशनली अ रिस्क टेकर ऑफन पोजेस अ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी। जो रिस्क टेकर पर्सन होता है उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, द डिजायर टू पुश बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज को पुश करने के लिए। एंड एबिलिटी टू असेस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए। एंड कैलकुलेट रिस्क लेने के लिए, rather than diving into them recklessly। उनकी जो सिचुएशंस हैं, जो लापरवाही है, उनसे भागने की बजाय वो उन्हें एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है जब एक पर्सन रिस्क टेकिंग होता है तो। एंड नेक्स्ट वन इज डू एडवेंचर्स एक्सपेंड योर हॉरिजन। के जो एडवेंचर्स हैं आपके हॉरिजन्स को, जो आपकी नॉलेज है उसको एक्सपेंड करते हैं। एब्सोल्युटली एडवेंचर्स कैन पुश इंडिविजुअल्स आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन्स। जो एडवेंचर्स हैं वो लोगों को उनके कंफर्ट जोन से पुश करने में हेल्प करते हैं। एक्सपोजिंग देम इनटू न्यू कल्चर्स, उन्हें न्यू कल्चर में एडमिट करते हैं। एक्सपीरियंसेस एंड चैलेंजेस फेस करने में हेल्प करते हैं। एंड दिस कैन लीड टू अ ब्रॉडर वर्ल्ड वाइड, के जो उनकी अपनी मेंटालिटी है वो थोड़ी ब्रॉडर हो जाती है। अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ, वो किसी चीज़ को बहुत अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड एन एप्रिसिएशन फॉर द वास्टनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, एंड जो डाइवर्सिटी है नेचर की या वर्ल्ड की, उसे अप्रिशिएट करते हैं। एडवेंचर्स कैन ऑल्सो टीच एसेंशियल लाइफ स्किल। जो एडवेंचर्स हैं वो उन्हें एसेंशियल जो लाइफ स्किल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट वो सिखाती हैं, सच एज अडेप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रिजर्वेशन, फर्दर एनरिचिंग वंस पर्सनल ग्रोथ एंड पर्सपेक्टिव्स। क्या जो ये लाइफ स्किल्स हैं उन्हें हेल्प करती है वो नरिश करने में, एंड क्या करती है कि पर्सन की जो ओवरऑल ग्रोथ है एंड उसके पर्सपेक्टिव है उन्हें भी एनहांस करती है। नेक्स्ट वन इज व्हाट काइंड ऑफ पीपल लव एडवेंचर्स, व्हाट स्पेसिफिक एज ग्रुप। के किस टाइप के पर्सन है जो एडवेंचर्स को पसंद करते हैं, उसकी स्पेसिफिक एज ग्रुप क्या है। एडवेंचर लवर्स कैन कम फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ। जो एडवेंचर्स हैं वो हर एक एज के पर्सन करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ एज का इसमें कोई वो नहीं होता, बैकग्राउंड और कल्चर से रिलेट नहीं करती। हाउएवर दे टिपिकली शेयर अ फ्यू कॉमन ट्रेड्स, वो जो शेयर करते हैं जो कॉमन फीचर्स हैं, जैसे क्यूरियोसिटी एंड एपेटेंट फॉर चैलेंज, अ डिजायर टू एक्सप्लोर द अननोन। जो ये कॉमन फीचर्स हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। एज फॉर एज के लिए द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर कैन बी फाउंड इन इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल एजेस। जो स्पिरिट है रिस्क एडवेंचर की वो हर एक इंडिविजुअल में देखी जा सकती है। यंगर अडल्ट्स एंड दोज इन देयर मिड लाइफ माइट बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स फिजिकल डिमांडिंग एक्सपीरियंसेस। जो यंगर एज होती है वो ज़्यादा उनमें क्यूरियोसिटी होती है कि वो फिजिकली जो एक्टिविटीज़ हैं उसको एक्सपीरियंस करें ड्यू टू देयर एनर्जी, कि उनका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनमें। ऑन द अदर हैंड उसकी दूसरी साइड ओल्डर इंडिविजुअल्स माइट बी ड्रॉन टू सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंसेस। जो ओल्डर लोग हैं वो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करना उन्हें अच्छा लगता है, लाइक कल्चरल एक्सप्लोरेशन, कल्चर को एक्सप्लोर करना, और नेचर की वॉक करना, वाइल विच आर लेस फिजिकली डैमेजिंग बट इक्वली एनरिचिंग। जो फिजिकली जिसमें एफर्ट्स कम होते हैं बट जो इंटरेस्टिंग बहुत होती है। एंड नेक्स्ट वन इज विच वन इज मोर इंटरेस्टिंग, एडवेंचर स्टोरीज इन बुक्स और एडवेंचर फिल्म्स। कौन सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, एडवेंचर स्टोरी इन बुक्स और स्टोरी जो एडवेंचर्स की स्टोरी बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है या फिल्म्स में।
And answer is the appeal of adventure stories in books versus films often concern personal preference. जो एडवेंचर की स्टोरी है चाहे बुक्स में हो फिल्म्स में हो अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड कर दिया। बुक्स अलाउ रीडर्स टू डेल्व डीप इनटू कैरेक्टर्स माइंड्स। जो बुक्स हैं वो क्या अलाउ करती है कि उनकी कंसंट्रेशन इंप्रूव करती हैं। जो लोग है जो रीडर है वो डीपली सोच सकता है कैरेक्टर को एंड उसकी फीलिंग्स को महसूस करता है एंड मोटिवेशंस इन क्रिएटिंग अ रिच एंड इमेंस एक्सपीरियंस। इस एक्सपीरियंस को वो एक्सप्लोर कर सकता है। द रीडर यूजेस देयर इमेजिनेशन टू विजुअलाइज सीन्स मेकिंग द एक्सपीरियंस हाईली पर्सनल। जो रीडर है वो इमेजिन करता है जो सीन्स लिखे होते हैं एंड उसको एक्सपीरियंस करता है अपने पर्सन माइंड सेट में। ऑन दी अदर हैंड दूसरी साइड एडवेंचर फिल्म्स प्रोवाइड अ विजुअल स्पेक्युलेट। जो एडवेंचर्स की फिल्म्स होती है वो क्या प्रोवाइड की विजुअल वीडियो प्रोवाइड करती है कंप्लीट विद साउंड इफेक्ट्स। उसके साउंड इफेक्ट्स के साथ साउंड ट्रैक सिनेमेटोग्राफी दैट कैन मेक द एडवेंचर कम अलाइव स्ट्रेट फॉरवर्डली। जिससे जो एडवेंचर है जो हम महसूस कर रहे होते हैं वो उसे हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी आइज़ के सामने से देख सकते हैं से इमेजिन कर सकते हैं फील कर सकते हैं। वाइल सम में आर्ग्यू दैट कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं फिल्म्स विजुअल एंड अथॉरिटी स्टिमुलेशन मेक्स मोर एंगेजिंग। जो फिल्म्स में हम देखते हैं एडवेंचर्स वो ज़्यादा एंगेजिंग होते हैं। अदर्स माइट फेवर द डेप्थ एंड इमेजिनेटिव जर्नी दैट बुक्स ऑफर। एंड एक जो लोग हैं वो क्या आर्ग्यू करते हैं कि जो फिल्म्स की जो फिल्म्स होते हैं जो विजुअल पोजेस होते हैं विजुअल व्यूज़ होते हैं वो ज़्यादा एंगेजिंग होते हैं। उसके अपार्ट जो दूसरे हैं वो कहते हैं कि जो इमेजिनेटिव एंड डेप्थ जर्नी होती है बुक्स की वो ज़्यादा अच्छी होती है। इन अ सेंस बोथ हैव देयर यूनिक चार्म्स। दोनों के अपने यूनिक पॉजिटिव्स हैं एंड द प्रेफरेंस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंड इसकी प्रेफरेंस है जो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा एंड आपको समझ आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में छोड़िए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।